जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर ग्रेनेड क्या होता है, ये काम कैसे करता है और अगर ग्रेनेड हमला हुआ है कहीं तो उससे हम लोग कैसे बचें। ग्रेनेड का शुरुआत सबसे पहले चीन से किया गया था। जो पहले के ग्रेनेड होते थे, जो ज्यादा अभी विकसित नहीं होते थे, उन्हें किया क्या जाता था कि किसी मजबूत चीज को ले जाता था, उसमें बारूद भर दिया जाता था और उसी में आग लगा के फेंक दिया जाता था। पहले के यही ग्रेनेड थे, लेकिन इससे हानि क्या होती थी कि सामने वाले की तो मृत्यु होती थी, लेकिन जो उसे फेंकता था साथ साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। और इसे फेंकने का काम ग्रेनेडियर करते थे। अब ये ग्रेनेडियर कौन है? तो ग्रेनेडियर एक ऐसी टीम है जो कि ग्रेनेड फेंकने का काम करती है। जो ग्रेनेड फेंकती है उसको हम लोग ग्रेनेडियर बोलते हैं। और इसका प्रयोग दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है टाइम डिले और एक होता है इंपैक्ट ग्रेनेड। एक क्या होता है? एक होता है टाइम डिले और एक होता है इंपैक्ट ग्रेनेड। और इसे फेंकने का काम ग्रेनेडियर करती है और इसकी शुरुआत चीन से की गई थी। अब ये टाइम डिले ग्रेनेड क्या होता है? जो टाइम डिले ग्रेनेड होता है ये अपना टाइमिंग के अनुसार फटता है, यानी कि ये 6 सेकंड में फटता है। ये 6 सेकंड में ग्रेनेड फटता है। आप इसको कहीं पे पटके या आप कुछ भी करें, ये 6 सेकंड में ही फटेगा। 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड में ये नहीं फट सकता है। और जो इंपैक्ट ग्रेनेड होता है, इंपैक्ट ग्रेनेड, ये इंपैक्ट ग्रेनेड क्या होगा कि इसको झटका चाहिए। इसको क्या चाहिए? इसको झटका चाहिए। अगर आप उठा के इसको जमीन पे अभी पटक देंगे ना, ये अभी फट जाएगा। ये 2 सेकंड अगर आपको लगेगा ना इसको पटकने में, तो ये 2 सेकंड में फटेगा। आपको 3 सेकंड लगेगा तो ये 3 सेकंड में फटेगा। 1 सेकंड लगेगा तो ये 1 सेकंड में फट जाएगा। मतलब आप इसको जब पटकेंगे तभी ये फटेगा। ठीक है, आइए अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये टाइम डिले ग्रेनेड क्या होता है और इंपैक्ट ग्रेनेड। देखिए अब हम लोग समझेंगे टाइम डिले ग्रेनेड के बारे में। टाइम डिले ग्रेनेड का ये कुछ बाहरी भाग इस तरीके का होता है और ये आपने देखा भी होगा ग्रेनेड इसी तरीके का होता है। तो ये टाइम डिले ग्रेनेड होता है और इसके ये जो बाहरी भाग होता है, ये वाला हिस्सा जो इसका बाहरी भाग होता है, उसको हम लोग बाहरी कवच बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाहरी कवच बोलते हैं। ग्रेनेड ब्लास्ट होता है तो इसके जो बाहरी भाग होता है, इसके बहुत से टुकड़े हो जाते हैं और इधर उधर सब इसके टुकड़े फैल जाते हैं। और अगर इसका टुकड़ा आपको लग गया ना तो पक्का ये आपकी मृत्यु कर देगा। और अगर मृत्यु नहीं भी हुई तो घायल तो ये आपको कर ही देगा। बहुत ही बुरी तरीके से ये घायल करता है। इसकी स्पीड गन की स्पीड के बराबर होती है, आप ये मान के चलिए। और इसका जो 80% भाग होता है ग्रेनेड का, उस 80% भाग में टोटल गैस भरी होती है, उसमें कुछ नहीं होता। 80% खाली भाग होता है, खोखला होता है, इसमें गैस भरा जाता है। जिसका 20% होता है उसमें बस इसकी फायरिंग की मैकेनिज्म होती है। तो अब इसके अंदर वाले भाग को भी हम लोग, ग्रेनेड के अंदर के भाग में क्या होता है, ये आपको यहाँ पे जो नुकीला दिख रहा है, ये इसको हम लोग स्ट्राइकर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइकर बोलते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है कि स्ट्राइकर स्प्रिंग की सहायता से, मतलब ये जो स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग है, इसी को नाम दिया गया है स्ट्राइकर स्प्रिंग। और स्ट्राइकर स्प्रिंग की सहायता से खींचकर इसे ऊपर ला दिया जाता है। यहाँ पे नीचे नहीं रखा जाता है, इसको खींच के ऊपर ला दिया जाता है और स्ट्राइकर लीवर में ला के ऊपर बांध दिया जाता है। ये वाला आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, स्ट्राइकर लीवर होता है। स्ट्राइकर लीवर क्या होता है कि स्ट्राइकर लीवर को जब आप खींचेंगे ना तो ये नीचे गिर जाएगा। ये क्या? ये नीचे गिर जाएगा क्योंकि इसको स्ट्राइकर लीवर में ऊपर लाके बांधा गया है। और अगर स्ट्राइकर लीवर को यहाँ पे से खींच देंगे तो क्या करेगा? ये नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे जैसे ही टकराएगा एक चिंगारी उत्पन्न होगी, जिससे कि ये ग्रेनेड जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए इसको खींचकर ऊपर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि अगर ये गलती से किसी से खींचा गया तो क्या होगा? अब तो वहां पे काम घबरा जाएगा। इसके लिए सेफ्टी पिन लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ये गोल दिख रहा है आपको, ये सेफ्टी पिन है। आपने ग्रेनेड में देखा होगा, अगर आपने ग्रेनेड को देखा होगा तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है ना कि अब सेफ्टी पिन तो गलती से अपने आप तो खुलेगा नहीं, इसको तो जरूर कोई खोलेगा तभी खुलेगा। तो ये सेफ्टी पिन लग जाता है और जब तक ये सेफ्टी पिन रहेगा ना तब तक स्ट्राइकर, ये जो स्ट्राइकर लीवर होता है ये तब तक ये नहीं खींचाएगा जब तक कि सेफ्टी पिन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं ये फीलिंग होल क्या होता है। यहाँ पे ऊपर है फीलिंग होल। अब ये क्या होता है? आप जब बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर उसकी टंकी पे एक ढक्कन होता है जो हम लोग चाबी से खोलते हैं और उसमें हम लोग पेट्रोल लेते हैं। उसी तरीके से इसमें भी होता है। इसमें बारूद भरने के लिए ऊपर एक जगह दिया गया रहता है जिसको कि एक नट बोल सकते हैं। एक नट टाइप का होता है जिसमें जिससे कि हम लोग उसमें बारूद भरते हैं। ठीक है, तो ग्रेनेड का फीलिंग होल होता है। स्ट्राइकर समझ में आ गया, ये नुकीला वाला स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर स्प्रिंग समझ में आ गया। ये केमिकल डिले अब क्या होता है? केमिकल डिले, मान लीजिए अगर हमको ये किसी पे फेंकना है ग्रेनेड, तो अब हम क्या करेंगे? ग्रेनेड को, ग्रेनेड अब हमारा तैयार है, अच्छे तरीके से ग्रेनेड है हमारे पास और हम लोग इसके ये वाला जो इसका पिन है इसको सबसे पहले हटाएंगे, स्ट्राइकर को खींचेंगे। अब स्ट्राइकर को खींच के हमें फेंकना है तो ये 6 सेकंड में फेंका जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये टाइमिंग से फेंका जाता है। इसका टाइमिंग होता है 6 सेकंड। इसको 6 सेकंड में फेंका जाता है। अब मान लीजिए कि आप ऐसे तुरंत 4 सेकंड में फेंक दिए तो क्या होगा? वो दोबारा, वो जो आपका दुश्मन है वो दोबारा उठाएगा और आपके पास फेंक देगा और वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको समझना है कि 6 सेकंड आप कैसे भी करके 2 सेकंड 4 सेकंड आप अपने पास ही बिता दीजिए। इसलिए इसको जो फौजी होते हैं आर्मी में, इसको कैसे फेंकते हैं? इसको थोड़ा ऐसे घुमा के हाथ इस तरीके से फेंकते हैं ताकि क्या हो कि इसी में थोड़ा सा समय लग जाए घुमाने में और तब जाके आगे जाएगा, ताकि वो दोबारा अब आप पे ना फेंक पाए और वहां पे वो जाके फट जाए। क्योंकि ये 6 सेकंड में ही फटता है। क्योंकि इसका रीजन समझिए,
ये स्ट्राइकर होता है। ये मान लीजिए आपने स्प्रिंग इसको खींच दिया, स्प्रिंग को, ये स्ट्राइकर नीचे गिर गया, स्ट्राइकर यहाँ पे अब चिंगारी उत्पन्न करेगी। ये केमिकल डिले होता है, यहाँ से केमिकल आता है, ये पाइप होता है जिससे ये केमिकल आता है। ये केमिकल थोड़ी भी चिंगारी में आग तो पकड़ लेगा, लेकिन ये धीरे धीरे चलता है, एकदम से नहीं जलेगा, ये धीरे धीरे चलता है। तो ये धीरे धीरे चलेगा और इसमें 2-3 सेकंड तो लग ही जाएंगे उसको जलने में। अब ये धीरे धीरे जलता जलता फिर यहाँ पे आता है, ये डेटोनेटर होता है। अब यहाँ पे डेटोनेटर क्या होता है, अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे ये डेटोनेटर क्या होता है। तो जो डेटोनेटर होता है, आपने दिवाली के जो पटाखे जलाते हैं ना, बम में आप देखते होंगे आगे जो हम लोग छील के जलाते हैं ना, वो भी एक डेटोनेटर ही होता है जो कि थोड़ा पहले जलता है। और जब डेटोनेटर और जब आगे आपके पटाखे में आग लगती है तो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये पहले धीरे धीरे जलता है, ये एकदम से नहीं जलता है, ये डेटोनेटर थोड़ा जलता है, यानी कि ये धीरे धीरे जलता है डेटोनेटर। तो ये डेटोनेटर होता है। और ये केमिकल डिले मतलब कि ये समय देती है कि आप इतने समय में भाग जाओ। वरना आपको मैंने बताया कि पहले क्या होता था, पहले एक ले लेते थे किसी भी मजबूत चीज में बारूद और उसको चला के और उसी में चला देते थे आग लगा के, तो उससे सामने वाला भी मरता था और हम भी मरते थे। इसलिए इसको बनाया गया कि 6 सेकंड का समय तो मिले वहां से भागने के लिए इसको चलाने के बाद। तो अब क्या हुआ, यहाँ से चला देंगे तो अब 6 सेकंड में ब्लास्ट होगा। तो अब चलाएं, अब 6 सेकंड ब्लास्ट होगा। अब इससे अब कैसे बचेंगे, अब क्या आप 6 सेकंड में भाग जाएंगे वहां से? 6 सेकंड में बिल्कुल कोई नहीं भाग पाएगा। और ये 6 सेकंड आपके भागने के लिए थोड़ी समय दिया गया है, 6 सेकंड तो समय दिया गया है ताकि उस पे हमला हो। 6 सेकंड में डेटोनेटर ब्लास्ट होता है, ना कि आपके भागने के लिए 6 सेकंड का समय दिया गया है। अब आपकी सुरक्षा कैसे होगी अगर आप ग्रेनेड चलाएंगे? तो किया क्या जाता है कि आपने आर्मी में देखा होगा ना, आपने कोई मूवी वगैरह देखे होंगे, अगर उसमें कोई ग्रेनेड चलाते हैं, जो फौजी होते हैं वो जमीन को थोड़ा सा कोड़ लेते हैं अंदर से, मतलब कि थोड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं, जमीन को कोड़ के उसमें एक गड्ढा बना लेते हैं और उसी में से ग्रेनेड फेंकते हैं। जैसे इसे ग्रेनेड फेंकेंगे उसी गड्ढे में चले जाते हैं, गड्ढा बनाए रहते हैं, उसी में छिप जाते हैं। क्योंकि होता है, अब वो लोग वहां पे गड्ढे में छिपते नहीं है, वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में चले जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि 1 या 2 मीटर ऊपर धरती की सतह से ग्रेनेड फटता है तो नीचे असर नहीं करता है उतने, इसलिए वो लोग नीचे चले जाते हैं। उनको ग्रेनेड का असर भी नहीं होगा, उनको ग्रेनेड का चोट भी नहीं लगेगा और सामने वाले पे वो लोग हमला भी कर देंगे ग्रेनेड से। इसलिए वो लोग गड्ढा खोद के देखे होंगे कि उसी में से फेंकते हैं ग्रेनेड। तो अगर आप भी कहीं देखें कि आतंकी हमला हुआ या फिर कुछ भी अगर ग्रेनेड फेंका गया है तो आप क्या कीजिए, आप धरती की सतह पे लेट जाइए। आप ये नहीं कि आप झांकने लग जाइए, टंकियों के चढ़ के आप देखने लग जाइए ग्रेनेड को। आप क्या कीजिए, आप धरती की सतह पे लेट जाइए। उससे कुछ भी आपको 1%, 0.1% तो अगर आपको सेफ्टी मिल रही है तो उसमें क्या दिक्कत है। अब ग्रेनेड के सामने आप चले जाएंगे तो उससे तो ज्यादा ही आपकी वहां पे जान बचेगी। अब ग्रेनेड के सामने ऐसे चले जाइए तो क्या होगा, ग्रेनेड सीधे उड़ा देगा। आखिर ये आप लोगों को किस लिए बताया जा रहा है? आप लोग को ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग अपने देश के लिए कुछ काम आ सके। ये बस उन्हीं लोगों का काम नहीं है जो कि डिफेंस में है, ये हम सबका काम है अपने देश की रक्षा करना। अगर आपको कहीं ग्रेनेड दिख रहा है ना कि ग्रेनेड आप पे कोई आतंकी हमला हुआ है या फिर कोई आप पे ग्रेनेड फेंका है, तो ग्रेनेड के लिए क्या करें? ग्रेनेड के लिए अगर 6 सेकंड से कम में फेंकेगा, अगर 2 सेकंड 1 सेकंड में अगर वहां पे फेंक दे रहा है, क्योंकि ग्रेनेड क्या हर कोई थोड़ी चला लेता है ग्रेनेड। ग्रेनेड के लिए मैंने को बताया एक टीम होती है ग्रेनेडियर, या फिर आर्मी वालों को जिनको मतलब अनुभव है इस चीज को, उन्हीं लोग को ये दिया जाता है फेंकने के लिए। अब हर कोई थोड़ी फेंक देगा। तो जो मतलब कि नौसिखिया होते हैं वो लोग फेंकते हैं, तो क्या करते हैं 2 सेकंड में फेंक देंगे, 4 सेकंड में फेंक देंगे, तो समय बच जाता है 3 सेकंड 4 सेकंड। तो उठा के उस समय पे दोबारा उन्हीं के पास फेंक दीजिए, वहीं पे जाकर ब्लास्ट हो जाएगा। डेटोनेटर थोड़ा ही ब्लास्ट होता है, लेकिन जब उसमें अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट होता है तो पूरा ग्रेनेड ही ब्लास्ट हो जाता है। और जब अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट होगा तो पूरी ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगी, जो बहुत दूर तक क्षति पहुंचाता है। और उसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया, इसका जो बाहरी भाग होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के शरीर में लगने लगता है, और जिसकी स्पीड गन की स्पीड की बराबर होती है। समझिए वो कितनी बुरी तरीके से घायल करेगा। तो होता क्या कि 5 मीटर तक तो सब कुछ तहस नहस करके रख देगा ग्रेनेड। जो भी रहेंगे वहां पे सबके सब मरेंगे, ये फिक्स है 5 मीटर तक। और इससे आगे मतलब अब इस 5 मीटर से आगे 5 मीटर, यानी कि इस केंद्र से 10 मीटर, और जहां पर 5 मीटर खत्म हो रहा है उससे आगे और 5 मीटर, और इस सेंटर से 10 मीटर तक यहाँ पे जितने लोग रहेंगे वो ग्रेनेड के झटके से, यानी कि जो उसका बाहर का भाग टूट टूट के इधर उधर जा रहा है उससे घायल हो जाएंगे। बहुत से लोग मर भी जाएंगे, लेकिन चांस है कि बहुत से लोग को बहुत ज्यादा वो घायल करके छोड़ दे, मतलब कि उनकी मृत्यु ना करे। अब देखिए इंपैक्ट ग्रेनेड के बारे में समझते हैं। इंपैक्ट ग्रेनेड जो होता है उसको आप अब 6 सेकंड में ये नहीं फटेगा। ये क्या होगा, 6 सेकंड के टाइम से ही बचने के लिए, ये 6 सेकंड में यार कैसे फट जा रहा है, इसको हम लोग को रोकना है कि 6 सेकंड में ना फटे। उसके लिए दूसरा एक ग्रेनेड बनाया गया जिसका नाम दिया गया इंपैक्ट ग्रेनेड। ये क्या करता है, ये 6 सेकंड में नहीं फटता है। इसको जब आप जमीन पे पटकते हैं ना, यानी इसको झटका चाहिए। इसको क्या चाहिए, इसको झटका चाहिए, तभी ये होगा, ब्लास्ट होगा।
तो देखिए अब इसके लिए क्या होता है कि इंपैक्ट ग्रेनेड को ले लीजिए, जमीन पे ऐसे फेंक देंगे तो क्या होगा, वहां पे तुरंत ब्लास्ट कर देगा, हर चीज को ब्लास्ट कर देगा। और जब दुश्मन पे फेंकना है इंपैक्ट ग्रेनेड को, मान लीजिए कि दूर फेंकना है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे दुश्मन है, आपको इस पे फेंकना है, तो आप कितनी दूर तक आगे हाथ से इस ग्रेनेड को फेंकेंगे। इसलिए क्या बनाया गया, ग्रेनेड के लिए लॉन्चर बनाया गया, इंपैक्ट ग्रेनेड के लिए एक इसका लॉन्चर बनाया गया। अब इस लॉन्चर से क्या किया गया, इस लॉन्चर में इसको लगा दिया गया इंपैक्ट ग्रेनेड को, और उसी से फायर किया गया। ये बंदूक टाइप का इसका लॉन्चर है, जिससे कि फायर करने पर क्या निकलता है, ग्रेनेड निकलता है। तो ग्रेनेड क्या होगा कि जाएगा दुश्मन के पास, यहाँ पे जाकर ब्लास्ट हो जाएगा। ये जब ग्रेनेड बाहर निकलता है तो खूब स्पीड में घूमेगा, और जब स्पीड में घूमेगा डेटोनेटर इसका ब्लास्ट होगा, और जब डेटोनेटर धीरे धीरे ब्लास्ट होता है, मतलब डेटोनेटर तो ज्यादा ब्लास्ट नहीं होता है। अब जब इसके मेन जो इसका भाग होता है, इसके गैस जो इसके अंदर बारूद होता है, उसमें जब आग लगेगी तो टोटली ब्लास्ट करके रख देगा। तो इसी तरीके से ये काम करता है इंपैक्ट ग्रेनेड। इंपैक्ट ग्रेनेड को झटके की जरूरत होगी, यानी कि आप जब इसको पे आप फेंकेंगे ना, तभी इंपैक्ट ग्रेनेड का कुछ असर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये दुश्मन है, सॉरी यहाँ पे ये आप हैं, बहुत बड़ी दीवार है, और यहाँ पे शत्रु है, इधर हमको मारना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ग्रेनेड लॉन्चर है, ये क्या है, ये ग्रेनेड लॉन्चर है, इंपैक्ट ग्रेनेड लॉन्चर। तो अब ये क्या, हमको लॉन्चर की यहाँ पे अब क्या जरूरत पड़ गई, अब यहाँ से हम लॉन्चर मारेंगे, चला जाएगा सीधे, पता चलेगा दोबारा वापस आ गया तो चले जाएंगे हम भी। इसके लिए अब क्या करेंगे, धीरे से हम लोग अपने हाथ में ही लेंगे, हाथ में ऐसे चला देंगे पीछे। अब क्या होगा, ये नीचे जाके गिरेगा और ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ। इसमें टाइम की जरूरत नहीं होती, आप इसको 5 साल तक ऐसे पकड़ रहिए ना, ये नहीं ब्लास्ट होगा। और इसको एक बार बस गिरा दीजिए, वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें इसको टाइम का कोई मतलब नहीं है, टाइम से इसका। और जो हमने पहले पढ़ा टाइम डिले ग्रेनेड, उसमें समय की जरूरत होती है, 6